देख के समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा तेज स्नो पड़ रही है। कुछ उंगलियाँ तो काम भी नहीं कर रही हैं, अजीब सी हो गई हैं। ये अच्छा भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंपनीज ये हरासमेंट कर रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ ट्यूसडे हियर और जनरली कनाडा में आज ऑफिस डे है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ फ़िलहाल। और सुबह अभी मेरे हिसाब से 7 बजने वाला होगा। यस, अभी 7 बजा है। 7 बजे सुबह निकल रहा हूँ, दिखाता हूँ बाहर क्या हाल है। आज तो अलग ही स्नो पड़ रही है सुबह से, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि मतलब अंधेरा सा है अभी और स्नो पड़ी जा रही है। सो लुक एट दिस, क्या मंजर है भाई साहब, पूरा वाइट वाइट हो गया है, बहुत ही बुरा हाल है। इसमें ऑफिस जाना है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कनाडा के वर्क कल्चर का एक ये भी हिस्सा है ना कि अगर आप लोग बोलते हैं कि आपके कंसर्न को लेके बहुत कंसर्न है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न्स आपके जो है ना वो पॉलिटिकल पार्ट जाते हैं उनके, तो अवॉइड करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े फ्लेक्स आ रहे हैं। फ्लेक्स भी नहीं है, तो प्रॉपर ही है, मतलब स्नो है। फ़िलहाल मैं भागता हूँ बस के लिए क्योंकि बस पकड़नी बहुत ज़रूरी है। आज मैं मेट्रो से नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेट्रो के लिए बहुत लंबा चलना पड़ेगा। बस जो है वो सामने से आती है, उसका वेट करूँगा। बस भगवान से मना रहा हूँ बस आ जाए। देखने में तो नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन है उतना नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ जम रहा है मेरा। अब तो देख लो भाई साहब, क्या तूफ़ान आया है। इससे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा तेज स्नो पड़ रही है, ऑलमोस्ट लाइक ए स्टॉर्म। और उसमें आपको जब पैदल चलना पड़े ना, तो याद आती है कि ज़िंदगी में काम के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो, बट इससे क्या है, आप स्ट्रांग भी बनते हो। जितने ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब इतनी स्नो अगर कहीं और पड़ रही होती तो लोग परेशान हो जाते। हमारी तो आदत होती जा रही है फ़िलहाल। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि बस आ जाए। अगर बस नहीं आई तो फिर से मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगा मेरे लिए। देखो तूफ़ान इतना तेज़ आया हुआ है कि देखो कैसे स्नो उड़ के जा रही है। ओह हो, टफेस्ट सिचुएशन है, बहुत हॉरेबल है कंडीशन। स्नो स्टॉर्म में खड़ा हुआ हूँ मैं। और इन सब के बीच मुद्दे वाली बात यह है कि मेरे बाल जो है ना वो जम गए। नहा के निकला था मैं और काफ़ी कोशिश किया था कि जब ड्राई हो जाए तब निकलूँगा, बट थोड़ा भी अगर मॉइस्चर रहा होगा, पानी रहा होगा, उसके वजह से बाल मेरे जम गए पूरे। और वर्क क्लीन करने के लिए गाड़ियाँ जो चल पड़ी हैं, तो एटलीस्ट जो रोड होगा या पाथवे थोड़ा क्लीन करेंगे ये लोग। बट कंटिन्यूस स्नो पड़ी रही है तो क्लीन करने का भी फ़िलहाल कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आज पूरे दिन स्नो ही पड़ेगी। भाई साहब बस तो आ गई एटलीस्ट। देखो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हर जगह लाइन में लगे हुए हैं, क्या बुरी हालत है। और इसमें भी सब लोग ऑफिस जा रहे हैं। लगभग वर्क फ्रॉम होम कल्चर होने का क्या फ़ायदा कि अगर ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े तो, क्योंकि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ हैं, तो सीधी सीधी बात है ना, ऑफिस को बंद कर देना चाहिए या फिर वर्क फ्रॉम होम चलाना चाहिए। क्योंकि आज कंडीशन कुछ ज़्यादा ही वर्स्ट है, -20 है रियल फील। अभी काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा मुझे बस में। फाइनली कंप्लीटिंग ऑल द चैलेंज, आई हैव रीच्ड टू ऑफिस। कैसे कैसे तो पहुंचा हूँ यार। बहुत ज़्यादा ठंड है, ब्लॉग बनाने के लिए हाथ निकालना पड़ रहा है बाहर, और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है हाथ में। मतलब हाथ ऐसा लग रहा है ना कि जम गया है एकदम बिल्कुल। कुछ उंगलियाँ तो काम भी नहीं कर रही हैं, अजीब सी हो गई हैं। देखो कैसा मंजर हो गया। और बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकला मैं ये नज़ारे देखने के लिए। क्या नज़ारा हुआ है देखो, पूरा एरिया वाइट वाइट हो गया है, बिल्कुल ही वाइट। काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ रही है, थोड़ी बहुत नहीं है। मुझे तो लगता है घर जाते जाते काफ़ी बुरा हाल होने वाला है। तो सफाई तो चालू है, बट पता नहीं क्या होगा आज, क्योंकि स्नो तो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। तो ऑफिस ख़त्म हो गया है और घर के लिए मैं निकल गया हूँ। स्नो अभी भी पड़ रही है, आते टाइम भी पड़ रही थी और इवन जाते टाइम भी वही सेम हाल है देखो। तो आज पूरे दिन ही स्नो पड़ी है, अच्छी खासी पड़ी है। मे बी एक्सपेक्टेड है कि कल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल स्नो पड़ी इसलिए टेम्परेचर सही है।
जैसे ही ये बंद होगा सिलसिला और जो हवा चलेगी ना, उसके बाद तो फ़िलहाल अभी कंडीशन जो है वो -16 to -20 है। उसमें भी देखो मैं ऐसे नॉर्मल हूँ क्योंकि यहाँ के जैकेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसे ही समय पे ना बस भी जो है वो कैंसिल हो जाती है। एक तो ऑफिस से भागो तो ऑफिस वाले सोचते हैं कि घर जल्दी भाग गया बंदा, और जल्दी भागने के चक्कर में आओ भागे भागे कि ताकि बस पकड़ ले, फिर आके यहाँ पे आधे घंटे खड़े रहो दूसरी बस के लिए। तो जो टाइम मैं खड़े होता हूँ ठंडे में वेस्ट करता हूँ वो अंदर रहता, गर्म भी रहता, और क्या ही बोलूँ, ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ। तो ये है वो ट्रक जो एक्चुअली आगे से स्नो हटाती है, और पीछे ना ये देख रहे हो आप, ये सॉल्ट डालते हैं, पूरा सॉल्ट स्प्रेड करते हुए चलता है। पूरा जो इसका कंट्रोल है वो उनके पास होता है, पीछे स्प्रेड करने के लिए जो ये है ये घूमता रहता है और सॉल्ट गिराता रहता है। तो मॉन्ट्रियल को कोई अवार्ड भी मिला है स्नो को हैंडल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ती है और शायद बहुत कन्वीनियंट और बहुत ईजी तरीका इन्होंने ढूंढा है कुछ हैंडल करने का, इसीलिए मॉन्ट्रियल सिटी को कोई स्टेटस भी मिला है। पता नहीं वो क्या है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एग्जैक्टली बट वो स्नो को लेके ये कि स्नो को हैंडल करने का तरीका यहाँ के गवर्नमेंट का अच्छा है। तो मैं एक्चुअली स्पेसिफिक होना चाहता हूँ, कैनेडियन गवर्नमेंट का नहीं, क्यूबेक गवर्नमेंट का अच्छा काम है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट तो पूरी कोलैप्स हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया है, वो तो सभी जानते हैं। एटलीस्ट यहाँ की बस सर्विस ने ये बना दिया है कैबिन, बाहर बहुत तगड़ी हवा चल रही है, इसके अंदर एटलीस्ट थोड़ा सा ये है कि हवा कम आ रहा है। मेन क्या है ना, ओपनिंग इसका बहुत बड़ा है तो वहाँ से हवा आ जा रही है, बट फिर भी बहुत राहत है बाहर से, तो बाहर बहुत बुरा हाल है भाई साहब। यहाँ कुछ भी हो जाए लोग भागते ही रहते हैं, यहाँ भी लोग काफ़ी भागते हैं। मैं अभी निकला हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम से रिलैक्स चलूँ, घर जाना है और घर जाके जो भी करना है रिलैक्स करेंगे, बट यहाँ पे लोग देखा हूँ भाग रहे हैं। शाम के अभी जो है 8 बज गए हैं और मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था कि आके सो गया था। मैं जनरली शाम को और दोपहर में सोता नहीं हूँ कभी, बट आज क्या हुआ कि जो ठंड थी ना उसने बॉडी में जैसे पूरा एग्जॉस्ट नहीं होते वैसा फील करा दिया, और वो होता है एक्चुअली मैंने उसके बारे में पढ़ा कि ठंड में यहाँ पे ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है। उसका रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा आप वो करते हो ना, मतलब थकते हो, जब ठंड में चलते हो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आप सांस लेते हो तो थकते हो, उसकी वजह से बहुत थकान हो रही थी। और कल मेरे को ऑफिस जाना था, मैं प्रिपेयर्ड था, मेरा माइंड सेट भी पूरा रेडी था कि मुझे जाना है कैसे भी। कल तो -25 to -30 रियल फील होने वाला था, मतलब वर्स्ट अभी तक का जितना भी ठंड था उसका वर्स्ट डे होने वाला था। बट हुआ क्या कि काफ़ी सारे जो मेरे कंपनी में लोग उन्होंने डिमांड की वर्क फ्रॉम होम की, तो मैनेजर ने अलाउ कर दिया, तो कल वर्क फ्रॉम होम रहेगा। ये अच्छा भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंपनीज ये हरासमेंट कर रही है कि अगर आपके पास ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का, सारी चीज़ें अप्लीकेबल है और बाकी दिन चल भी रहा है, ठंड वाले दिन जो है ऑफिस खोलना इट्स लाइक हरासमेंट, क्योंकि बंदा कांपते हुए स्ट्रगल करते हुए जा रहा है ऑफिस, क्या ही मतलब बनेगा। काम तो वो घर पे बैठ के कर सकता है, और सिर्फ अगर आपको मैनेजमेंट को दिखाने के लिए करना है तो इट्स नॉट वर्थ एक्चुअली। तो जनरली अभी ठंड के टाइम पे ये कर सकते हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे अगर वेदर बहुत ख़राब है तो वी कैन मूव द डे और वी कैन कैंसिल द वर्क फ्रॉम ऑफिस फॉर मे बी 1 महीने के लिए कर दिया तो कुछ नहीं होगा, बट लोगों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा में बिल्डिंग में अगर आप अपना फॉब भूल जाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरा फ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा है और मैं ये डोर नहीं खोल सकता हूँ अंदर जाने के लिए जब तक यहाँ पे फॉब टच नहीं करेंगे या फिर कॉल करके उससे एक्सेप्ट नहीं कराएंगे। पिछले 15-20 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो पाया अभी तक कॉल कनेक्ट। और इवन कोई बिल्डिंग का ऐसा बंदा भी नहीं है जो आ रहा हो इस समय, क्योंकि इस समय 10-10:30 बजे थे। मैं नीचे आया था नज़ारे देखने, नज़ारे के चक्कर में इस छोटे से एरिया में फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बस ये ठंड नहीं है अंदर, नहीं तो खड़ा भी नहीं हो पाता, बट 2 दरवाज़ों के पीछे फंस गया हूँ। अब तो एक ही सहारा है, कोई आ जाए तो ही मैं अंदर जा पाऊँगा लग रहा है। क्या करूँ यार, मेरा फ्रेंड कॉल ही नहीं पिक कर रहा है और मैं यहीं खड़ा रह गया। देखो इतने बड़े कमरे में फंसा हुआ हूँ। इवन सिक्योरिटी जो होती है वो भी रात में होती नहीं है, तो सिक्योरिटीज़ की ड्यूटी नहीं होती रात में यहाँ पे एक्चुअली बिल्डिंग्स में, उसका भी एक इशू है। इतना ख़तरनाक ट्रैप है ना ये, देखो मतलब आपके पास बस खाली फॉब नहीं है और अगर आपका जो रूममेट है वो अगर कॉल नहीं पिक कर रहा है तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक गाड़ी अभी पास हुई है, शायद वो बंदा इस बिल्डिंग का हो, बस भगवान से ही बना रहा हूँ। आधे घंटे हो गए हैं
आधे घंटे से फंसा हूँ। बस इतनी से जगह पे टहला जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ टहलना पड़ रहा है बस। अलग ही मूड ऑफ हो गया। So with all this, I'm ending my vlog here. See you guys tomorrow in another new vlog. Stay tuned, keep watching, and bye bye.